चहल टीम में नहीं थे पर चहल मैन ऑफ द मैच हैं। जाडेजा खेले, रन बनाए लेकिन बॉलिंग नहीं की। इंडिया जीत गया पहला मुकाबला। T20I सीरीज की शुरुआत हुई है धमाके के साथ। बहुत कुछ है डिस्कस करने को। कंकशन रूल्स के बारे में भी करेंगे बात। क्या वो सही था, क्या वो गलत था। ऑस्ट्रेलिया का वो जो लड़ाई करना, वो जस्टिन लैंगर का जस्टिन एंगर होना, क्या वो सही था। उस पर करते हैं आज बहुत सारी बात। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत आप सभी का। देखिए जीत गए भाई, जीत गए, बल्ले बल्ले। देखिए जो जीत गए, जो रात गई सो बात गई, जो जीत गए सो जीत गए, दैट्स इट। अब वो जीते कैसे, क्या हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत तबसरा करेंगे। पर सच्चाई ये है कि आप बेहतर खेले, आप बेहतर खेल के मुकाबला जीत गए। और उस पर हालांकि सच्चाई यही भी है साथ साथ कि आप कहाँ कहाँ रह गए पीछे, क्या क्या बदलाव हो सकता था, क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे, क्या आपकी 11 सही थी, क्या आपके वो चॉइसेस सही थे। उस सब पे तो चर्चा करनी पड़ेगी। इस वजह से आई विल शेयर माई मेन्यू विद यू। सबसे पहले बात करेंगे मैच के रिव्यू की कि क्या हुआ इस मुकाबले में। उसके बाद कंकशन के रूल्स, जिसके ऊपर मतलब इतना बवाल मचा हुआ है, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंडिया की बल्लेबाजी की। What impressed, what wasn't that impressive। फिर ऑस्ट्रेलिया की चेस की, रन चेस की बात तो करनी पड़ेगी ना। और उसके बाद इंडिया के जो बॉलर्स थे, माइनस शामी, एवरीबडी एल्स हैड अ ग्रेट डे। चाहे वो यूजी चहल हो, वाशिंगटन सुंदर हो, नटराजन हो, दीपक चहर हो, सब ने अच्छा काम किया। थोड़ी फील्डिंग की भी यहाँ पे गुफ्तगू कर लेंगे। और जाते जाते इन दी एंड प्लेयर ऑफ द डे और प्लेयर्स ऑफ द डे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो चलिए शुरू से करते हैं शुरुआत। इंडिया ने टॉस हार के, मतलब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता है, फील्डिंग करने का फैसला करता है। इंडिया को कहता है आज बैटिंग कर लो। अब इंडिया ने किया कई बदलाव, केएल राहुल और शिखर के साथ ओपन, लेकिन संजू सैमसन और मनीष पांडे दोनों को मिली है जगह, यानी कि श्रेयस अय्यर को मौका नहीं। इसका मतलब ये भी है कि नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, इज इट टू लेट, दैट्स द थिंग। सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ उतरने का मन बनाते हैं और उन 5 गेंदबाजों में यूजी चहल का नाम नहीं डालते हैं। ओके, नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिबेट। बुमराह रेस्ट कर रहे हैं, शामी खेलते हैं, दीपक चहर और नटराजन भारतीय टीम में। सामने वाली टीम में डार्सी शॉर्ट है, मैथ्यू वेड है, मानस लाबुशेन और एलेक्स कैरी के लिए जगह नहीं। स्वेप्सन को मिलता है मौका क्योंकि एस्टन एगार को शायद थोड़ी सी परेशानी है, चोटिल है। और काफी सारे गेंदबाजों के विकल्प के साथ तो उतरते हैं, पर बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है इंडिया की पहले बैटिंग। एक और अच्छी बात कि हमें जो स्विंग की बात कर रहा था, दैट्स द बिग थिंग। फर्स्ट टॉपिक में जब मैच का रिव्यू करते हैं कि स्विंग इज बैक, तो वो कोविड-19 की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया गया और उसके चलते ऐसा लगता है कि स्विंग ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। इट वॉज इन क्वारंटीन दस बार, जोक्स असाइड। स्विंग होती है, शिखर धवन आउट हो जाते हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, स्वेप्सन अपने पैरों में गेंद डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनको आउट कर जाते हैं। एक गेंद ठिकाने पे गिरती है, बल्ले के ऊपर लगते, कॉटन बोल्ट, कोहली बाहर। आई मीन व्हाट इज दिस यार, 2020 इज अ स्ट्रेंज ईयर। केएल राहुल एक तरफ पर जमे हुए हैं, लगे हुए हैं, संजू सैमसन आते हैं, 1-2 शॉट अच्छे लगाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। मनीष पांडे आ जाते हैं पहले हार्दिक पांड्या से और वो भी आउट हो जाते हैं। अब 4 खिलाड़ी आपके गिर चुके हैं। जब राहुल आउट होते हैं तो आपको लगता है कि बारी गई, टाइम फिस। अब हार्दिक पांड्या के साथ एक बार फिर रविंद्र जडेजा है। एक बार फिर ऐसा लगता है कि वो तीसरे मुकाबले का एक्शन रिप्ले होने वाला है या हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या इस बार आउट हो जाते हैं। हर बार रन नहीं बनाता भाई, कोई मतलब ऐसा नहीं है ना। दिस आर द लॉ ऑफ एवरेजेस, जो दे इवेंचुअली कैच अप विद यू। मोजेस एनरिकेज, ये है देखिए डेप्थ, इसे कहते हैं डेप्थ। मार्कस स्टोइनिस गए, किसी ने बात की है तब से कि मार्कस स्टोइनिस को मिस कर रहे हैं। मैच विनिंग ये खेल रहे हैं, खिलाड़ी है, लेकिन मोजेस एनरिक्स आते हैं, 4 ओवर में 20-22 रन देते हैं, 3 विकेट वो चटका देते हैं। आई मीन दिस इज आउटस्टैंडिंग। बैटिंग में आते हैं, वहाँ पे भी अपना जौहर दिखाते हैं, रन बनाते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, देयर ऑलराउंडर डेप्थ ना आउटस्टैंडिंग। एनीहाउ, इंडिया किस तरीके से जड्डू की पारी के चलते जो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और टीम को 161 तक ले जाते हैं। इट्स नॉट अ ग्रेट टोटल, बट इट्स नॉट अ बैड टोटल एट ऑल। तो मतलब मुझे लगा 10-15 रन और बन सकते थे, बट देन डोंट वरी अबाउट इट। आखिरी ओवर में चोट लगती है जड्डू के सर पर। उससे पहले हैमस्ट्रिंग का इशू नजर आ रहा है, जो कि बड़ा विजिबल इशू है। अब जब चोट लगती है सर पर, एक कंकशन का प्रोटोकॉल रहता है, उसकी बात बाद में करूंगा। तो एनीहाउ, तो मैं बाद में नेक्स्ट टॉपिक, सो आई एम नॉट गोना रिवील टू मच हियर। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, डार्सी शॉर्ट के साथ एरन फिंच है। एरन फिंच लप्पे लगा रहे हैं जैसे कि वो लगाते रहते हैं, पर भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं होती। पहले ओवर में बहुत सारे रन, फिर आप कैच भी छोड़ देते हैं। 6 ओवर के अंदर 53 रन बन जाते हैं। आपको लगता है यार अबे यार क्या हो रहा है, नई बॉल से विकेट नहीं है। चहल है मैदान पर, चहल मैदान पर आ चुके हैं, रविंद्र जडेजा नहीं है, उस पर काफी बवाल ऑलरेडी हो चुका है। पर चहल 6 ओवर में बॉलिंग नहीं करते हैं, मिडिल ओवर्स में आते हैं, फिर वो विकेट चटकाते हैं। साथ में वाशिंगटन सुंदर एकदम चीजों को रखते हैं टाइट। फिर आते हैं नटराजन, वो आउट करते हैं। महत्वपूर्ण विकेट ग्लेन मैक्सवेल का। बढ़िया रिव्यू टीम इंडिया का। और फिर एक एक करके विकेट गिरते रहते हैं। मोजेस एनरिक्स का आखिरी में एक अच्छा प्रयास तो रहता है, पर उससे काम चलता नहीं। इंडिया 11 रन से इस मुकाबले को जीत जाता है। वेल डन।
हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कंकशन का सब्स्टिट्यूट। अब इसका रूल क्या है? रूल सिंपल है, देखिए अगर सर पे बॉल लगती है तो कंकशन का जो प्रोटोकॉल है दे टेक ओवर। अब उसका मतलब ये है कि जैसे ही सर पे बॉल लगे तो टीम के फिजियो को, मेडिकल डॉक्टर को, उनको वहाँ पहुँचना चाहिए और उनके हेलमेट को देखना चाहिए, उनके सर के साथ एग्जामिन करना चाहिए और फिर खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, दैट वॉज वन रॉन्ग। जड्डू खेलते हैं, 1-2 शॉट लगाते हैं, पर वो जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ही कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस, गिडीनेस, और जो डॉक्टर हैं, टीम डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब आप प्लीज़ मत जाइए क्योंकि आई डोंट वांट टेक अ चांस। और बहुत सारे लोग इस पर तबसरा कर रहे थे, अरे यार बैटिंग तो कर सकता था, उसके बाद 4 बॉलें खेल गए, वहाँ पे तो कोई आया नहीं। सी लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ सीरियस इशू। जब तक आपको ये पता नहीं है कि उनको कितनी बुरी हालत उनकी थी, कितना उनको दर्द हो रहा था, कितनी उनकी एक गिडीनेस थी, लेट्स नॉट कमेंट, लेट्स लीव दैट असाइड। हैमस्ट्रिंग में इंजरी जेन्युइन थी, वो बिल्कुल विजिबल थी, पर जब सर पे बॉल लग गई तो कहानी जो है पूरी तरह से पलट जाती है। फिर आप जब कंकशन के सब्स्टिट्यूट की बात होती है तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मैच, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर ऑफ द मैच, अगर ये पहली इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए सर पे, मतलब आप कैच पकड़ रहे हैं, सर पे लग गई और सेकंड इनिंग्स में किसी को आना होता तो फिर जड्डू जैसी बैटिंग करने वाला कोई आता। अब जड्डू जैसी बॉलिंग करने वाला बॉलर तो नहीं मिलेगा ना, तो फिर आप एक स्पिनर की दरख्वास्त लगाते हैं, आप एक अर्जी लगाते हैं जो मैच रेफरी है उनके पास। अब उनका ये डिस्क्रिशन है, क्या वो मानते हैं चहल जड्डू जैसे हैं या फिर वो नहीं मानते हैं, या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं आपकी इंजरी से भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। अब दैट्स अ चांस दैट यू वांट टू टेक और यू डोंट वांट टू टेक। और डेविड बोन इज ऑस्ट्रेलियन, ही इज द मैच रेफरी, ही सेज मैं कन्विंस्ड हूँ जो टीम डॉक्टर ने कहा है, आई एम गोइंग विद हिम एंड आई एम अलाउइंग चहल टू प्ले। परफेक्ट थिंग्स, क्योंकि यही तो हम सब चाह रहे थे। वहाँ पे चहल आके विकेट चटकाते हैं और कमाल का काम करते हैं। और एक बार जो सिलेक्शन की जो शुरू में बात करने वाला था मैं, वो यही थी कि सिलेक्शन ठीक नहीं था टीम का। वहाँ पर आपको चहल को ज़रूर खिलाना चाहिए था। अंत भला तो सब भला कि जड्डू की बैटिंग मिल गई, चहल की बॉलिंग मिल गई, आई मीन और क्या चाहिए। पर एंड विल नॉट ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है कि जड्डू को चोट लगी, पर टीम के लिए इन दी एंड इट वॉज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जड्डू की चोट के चलते आप कम से कम मैच जीतने वाले एक बॉलर को मैदान पर गेंदबाजी करते हुए देख पाए। सो कंकशन रूल में अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, देन वी शैल डिस्कस दैट लेटर। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया बैटिंग। अब इंडिया बैटिंग की एक समस्या है कि जब आप 6 बैट्समैन खिलाते हैं, उसके बाद जड्डू को खिलाते हैं, फिर सुंदर को खिलाते हैं, जब नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग है तो फिर तबाताड़ एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करो ना, वो नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हमारा जो फिलॉसफी है ना थोड़ी सी बीच में अटकी हुई है, नीदर है नॉर देयर। अब शिखर शुरू में आउट हो जाते थे कि संजू सैमसन और मनीष पांडे को तो मैं कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि पहले तो मैच खेले हैं, एक को 4 पे खिलाया, एक को 5 पे खिलाया। आई मीन हो सकता था एक उनमें से 6 पे खेल रहा होता, वो और भी मुश्किल काम हो जाता, क्योंकि आईपीएल में तो आप ऊपर खेलते हैं सारे। अब यहाँ पे एक नया रोल आपको मिलता है, अब उस रोल को आप कैसे अदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, दैट्स काइंड ऑफ टफ। सो वो एक समस्या है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ें, भारतीय टीम सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी बदलनी चाहिए कि आप 5 नंबर पे हार्दिक को रखें, 6 पे जड्डू को रखें, उसके बाद आप सुंदर के साथ 4 और गेंदबाज रखें, ताकि आपकी बैटिंग में गहराई तो है पर वो गहराई जो है वो आपके काम आती है। तो आप उसके खेलने की फिलॉसफी को बदलते हैं, वो आप बदल नहीं पा रहे। अभी भी टॉप हैवी रिलायंट बहुत ज़्यादा है टॉप पे। ये तो जड्डू ने इस बार बचा लिया, पिछले मैच में हार्दिक को जड्डू ने बचा लिया था, वरना बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ा रही है एंड इट इज़ गोइंग टू बी द सेम फॉर लिटिल वाइल। क्योंकि अगर आप कुछ नया प्रयास कर रहे हैं तो सडनली ओवरनाइट सक्सेस के लिए आप कयास ना लगाएं। हो सकता है कि आपको सक्सेस शुरू में ना मिले। बी पेशेंट विद संजू, बी पेशेंट विद मनीष पांडे, क्योंकि अगर आपने उनको मैच खिलाया तो प्लीज़ अभी उनको ड्रॉप मत कीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की अब बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में 2 नए खिलाड़ी थे, डार्सी शॉर्ट थे, मैथ्यू वेड थे। बैटिंग थोड़ी सी कम खिलाई थी इस बार और वो थोड़ी सी परेशानी का विषय बनी, क्योंकि जब स्मिथ ने वो शॉट लगाया, क्यों लगाया, इट वाज स्ट्रेंज एक्चुअली, क्योंकि इस तरीके की बैटिंग वो नहीं करते हैं। वनडे में नहीं कर रहे थे, बट T20 में वो आईपीएल में भी ऐसे ही कर रहे थे, यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं, विच वॉज स्लाइटली सरप्राइजिंग टू सी। बट देन दैट्स स्टीव स्मिथ। डार्सी शॉर्ट पहला मैच खेल रहे थे और वो स्पिन जब थोड़ी सी बॉल होती है तो फंसते हुए नजर आते हैं। मैथ्यू वेड का वो शॉट, आखिरी बॉल, चाल का स्पेल, बैड सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ द शॉट सिलेक्शन। वो अगर नहीं मारते तो शायद अभी मैच में आप बहुत देर तक बने रह सकते थे। जो चोट लगी एस्टन एगार को, उसका थोड़ा नुकसान हुआ है। स्टोइनिस की चोट का उतना नुकसान नहीं हुआ, ताकि तभी तो मोजेस ऑनिक्स ने रन बनाए, पर थोड़ा सा बैलेंस जो था ना इस टीम का, थोड़ा सा नन्ना सा थोड़ा सा ऑफ लगा। क्योंकि नंबर 7 पे अगर आप शॉन एबर्ट और नंबर 8 पे अगर आप मिचेल स्टार्क को रख देते हैं तो लगता है कि बैट्समैन एक शॉट रहा है इस टीम का। नटराजन, चहल, दीपक और वाशिंगटन सुंदर सब ने बहुत अच्छी की गेंदबाजी, दैट्स माय सेकंड लास्ट पॉइंट। और इनकी गेंदबाजी के बिना ये काम होना नहीं था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बिलो पार, जस्ट स्लाइटली बिलो पार स्कोर था। इसमें
सही समय पर विकेट चटकाना, क्योंकि पहले 6 ओवर तो आपके पक्ष में गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए। उसके बाद वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन सबने कमाल का काम किया। नटराजन वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए। युजवेंद्र चहल वाज वंस अगेन फिनोमिनल। और क्यों नहीं खिलाया इनको? अरे खिलाओ इनको, खिलाओ। मतलब पहले भी खिलाना चाहिए था, अभी भी खिलाना चाहिए। हमने क्रिकबज़ लाइव पे था मैं मैच से पहले, और हम तब भी यही बात कर रहे थे। मैं, गौरव कपूर और आशीष नेहरा, आप जाके देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने तो अपनी टीम में कल भी पिक किया था चहल को। सीसो आई एम सेइंग भी बात मान लीजिए। देखिए मैं बाद में पलट नहीं रहा हूँ कि ये कुछ नतीजा आपके फेवर में आ गया तो मैं पलट गया, ऐसा नहीं। चहल को खिलाना चाहिए था, चहल ने चलो अंत में खेल गए, अच्छा किया। दीपक चाहर की शुरुआत अच्छी नहीं, उसके बाद उन्होंने अच्छा किया। फील्डिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि कभी आप कैचेस छोड़ दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम मतलब अच्छा कर रहे हैं काम, पर ऑन एन एवरेज आप ना थोड़ा सा नीचे है। फर्स्ट मैच से अभी तक अगर हम कह रहे हैं कि फील्डिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, 100% सही नहीं है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसको देखने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। प्लेयर ऑफ द मैच और रादर प्लेयर्स ऑफ द मैच, देखिए प्लेयर ऑफ द मैच तो एक ही बनता है अमूमन, तो युजवेंद्र चहल की तरफ आप जा सकते हैं, पर मैं तो कह रहा हूँ भैया इस बार रविंद्र चहल को मैंने दिया है ये प्लेयर ऑफ द मैच और रादर प्लेयर्स ऑफ द मैच। अगर जड्डू की बैटिंग नहीं होती तो आप मैच नहीं जीतते, अगर चहल की बॉलिंग नहीं होती तो आप मैच नहीं जीतते। तो पहली बार हुआ है इतने सारे सालों में कि एक मैच में मतलब 11 के बदले 12 खेले, और जो 12वां था वो 11 से भारी पड़ गया, और दो जो कंकशन का सब्स्टिट्यूट जो एक दोनों तरफ इनिंग्स के जो खिलाड़ी रहा उसने इतना ज़बरदस्त रोल अदा किया कि आप मैन ऑफ द मैच दोनों बन गए। आई मीन मेरे विचार में तो रविंद्र जाडेजा और युजवेंद्र चहल दोनों ही मैन ऑफ द मैच के और मैन ऑफ द मैच मेरे विचार में रहे। आपको क्या लगता है प्लीज़ बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपने करना ही है। जाते जाते नीचे फेसबुक शो का लिंक भी हमने डाल दिया है, वो भी प्लीज़ देखिएगा। और स्वस्थ रहिएगा, ठीक रहिएगा, ध्यान से रखिए अपना। टेक केयर गाइस, टाटा। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उस पे मिलेगी आपको और सारी डिटेल्स।